चलिए अब आपको बताते हैं बाजार का पूरा हाल। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स की बात करें तो 1064 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 332 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव देखने को मिला। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बड़ी गिरावट का दिन रहा, बताइए किन सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली? तो आज जैसे कि इस तरीके का हमने बाजार का मूवमेंट देखा है, डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट तो नहीं रहा है। अगर निफ्टी की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो केवल एक ही शेयर था जो हरे निशान पे बंद है, लेकिन लूजिंग पॉकेट अब देख लेते हैं कि लूजिंग गिरने वाले शेयर्स कौन से थे। श्रीराम फाइनेंस में 5% का डाउनसाइड, ग्रासिम में 3.25%, हीरो मोटोकॉर्प 3% और साथ ही साथ भारती एयरटेल में भी 3% का एक डाउनसाइड मोमेंटम रजिस्टर किया गया है। मिड कैप की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो मैज़गॉन डॉक में हमें 6.25%, सूजलॉन में 5%, ओबरॉय में भी 3% और हेल्थ केयर में करीबन 2% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में कमिंस में 4.25%, एल&टी फाइनेंस 4%, ऑयल इंडिया में भी करीब 4% और बंधन बैंक में भी करीबन 4% की गिरावट देखी गई है। अब देखते हैं कि मेटल्स में कौन से गिरने वाले शेयर रहे हैं। जेएसपीएल में 3.25%, जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.25%, हिंडाल्को 2.25% और साथ ही साथ एनएमडीसी में हमें 2.5% का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो जनवरी के आखिर तक बाजार में उतार चढ़ाव संभव है, ये कहना है एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य का। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में त्रिदीप भट्टाचार्य आईटी, रियलिटी और कंजम्पशन सेक्टर पर बुलिश दिखाई दिए। डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल पर्टिकुलरली जो दारोमदार है वो क्लियर होगी अगले 2-3 महीने में। तो डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि जो एनबीएफसीज एज ए सेक्टर है वो उसके वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है। और अगर मान लीजिए अगले 12-15 महीने में रेट कट्स हों तो उसमें हम लोग को एक थोड़ा सा मार्जिन्स में बेहतरी का सिचुएशन देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल बिजनेसेस में हमें लगता है कि आईटी एक अच्छा सेक्टर है, जो कि हम ओवरवेट भी है और पिछले 3 से 6 महीने हमने वेटेज बढ़ाई भी है। हमें लगता है कि करेंसी में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और साथ में अगर आप ग्लोबल पॉलिसीज थोड़ी से कॉर्पोरेट्स, यूएस कॉर्पोरेट्स के लिए बेहतर हो तो एज ए प्ले ऑन द सेम इंडियन आईटी सेक्टर बेनिफिट हो सकता है। तो ये 2 सेक्टर मैं कहना चाहूंगा। और तीसरा जो है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग जैसे सेकंड हाफ में वापस आएगी। कुछ हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिली है, वहां पे थोड़ा बहुत रिवर्सल आता हुआ देखते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स, 2 डोमेस्टिक और 1 आईटी, जो आज के डेट में मुझे पसंद है। अब खबर बैक पॉलिटिक्स की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज एक नए बैग के साथ संसद भवन पहुंची। उनके बैग पर बांग्लादेश को लेकर संदेश लिखा था। मैसेज में लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। इससे पहले कल प्रियंका गांधी जो हैंडबैग लेकर संसद पहुंची थी, उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा था। प्रियंका गांधी की बैक पॉलिटिक्स पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। आज यूपी विधानसभा में प्रियंका की बैक पॉलिटिक्स पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें, बात करें बांग्लादेश की सरकार के साथ, अत्याचार बंद कराएं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जोमेटो, स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक फूड डिलीवरी पर जीएसटी दरें घटाई जा सकती हैं। इसके साथ ही ईवीज, यूज्ड और छोटी गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ सकता है। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक से किस तरह की खबर आ सकती है, क्या कुछ सस्ता और क्या महंगा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे यही है कि जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो जो कि फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, वहाँ से अगर आप खाना मंगाते हैं तो वहाँ पर जो सर्विस चार्जेज है वहाँ पर अब आपको
जो है पहले जो 18% जीएसटी देना पड़ता था वहाँ 5% देना पड़ेगा। तो एक कुल मिलाकर खाना पीना सस्ता हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप महंगे होटल के अंदर बने हुए रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहाँ पर पहले आपको 18% जीएसटी देना पड़ता था। अब लेकिन वहाँ पर होटल को ये विकल्प दिया जा सकता है कि जो होटल के अंदर रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना आकर खाते हैं तो वहाँ पर 5% विदाउट आईटीसी, यानी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन 5% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। तो ये दो खबरें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आम लोगों के लिए जो खाने पीने के शौकीन हैं। तीसरी खबर ये है कि जो पुरानी कार, यूज्ड कार होती थी उसको बेचना महंगा हो जाएगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा जीएसटी चुकाना पड़ेगा। पहले 12% जीएसटी चुकानी पड़ती थी, अब 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। और ये ईवीज़ के साथ भी लागू होगा क्योंकि ईवीज़ को अगर रीसेल में आप बेचते हैं तो वहाँ पर भी आपको 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। हालांकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती थी, डीजल की गाड़ियाँ होती थी, वहाँ पर पहले भी रीसेल करने पर, उसको दोबारा बेचने पर 18% जीएसटी चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब जो छोटी गाड़ियाँ और पुरानी गाड़ियाँ होंगी उनको भी अगर बेचते हैं तो वहाँ पर आपको 12% के बजाय 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि 21 दिसंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें फैसला हो सकता है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए वक्त